Hello friends, I welcome all of you once again in Noble English classes. Today I am here with the topic should part 2. In part 1 we have already discussed about the basic use of should. In any case, if you missed this video, please go into the description below. There is a link. Watch it. It's very important. Okay, so today we are going to discuss in detail about the should. So I request you, don't miss the video. Don't skip the video till the end. Otherwise, you will miss some important point and regret later. So without any delay, let's start. आज हम should का यूज प्रेजेंट और पास्ट में कैसे यूज होता है डिटेल में देखेंगे। जैसे प्रेजेंट में उस दिन भी हमने बताया था कि शुड का यूज चाहिए के लिए, यानी कि अगर हमें सजेशन एडवाइस लेनी या देनी हो तो हम शुड का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हें जाना चाहिए, आपको जल्दी आना चाहिए, तुम्हें उनसे पूछना चाहिए, उन्हें उसकी मदद करनी चाहिए, तुम्हें एक बाइक रखनी चाहिए। इस तरीके से हर सेंटेंस में लास्ट में चाहिए है, तो ऐसे सिचुएशन में हम शुड का इस्तेमाल करेंगे। ये हमने पिछले वीडियो में देख लिया था। आज हम ये भी देखेंगे विथ इसका स्ट्रक्चर। आज हम ये भी देखेंगे कि इसको हम पास्ट में कैसे यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, चाहिए था, ऐसा सेंटेंस जिसके लास्ट में चाहिए था अगर होगा तो कैसे इसका स्ट्रक्चर होगा, यानी इसमें शुड के बाद हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल होगा। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हें जाना चाहिए था, आपको जल्दी आना चाहिए था, तुम्हें उनसे पूछना चाहिए था, उन्हें उसकी मदद करनी चाहिए थी, तुम्हें एक बाइक रखनी चाहिए थी। तो इस तरीके से प्रेजेंट और पास्ट में डिफरेंशिएट करने की कोशिश करेंगे आज। ठीक है, स्टार्ट करें। सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तुम्हें जाना चाहिए, इसकी इंग्लिश होगी यू शुड गो। सब्जेक्ट, फिर उसके बाद शुड, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। अगर इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होता, जैसे तुम्हें जाना चाहिए, तुम्हें घर जाना चाहिए, यू शुड गो होम, तुम्हें स्कूल जाना चाहिए, यू शुड गो टू स्कूल, तुम्हें ऑफिस जाना चाहिए, यू शुड गो टू ऑफिस। नेक्स्ट है आपको जल्दी आना चाहिए, यू शुड कम अर्ली। तुम्हें उनसे पूछना चाहिए, यू शुड आस्क हिम, तुम्हें उनसे पूछना चाहिए, यू शुड आस्क हिम। उन्हें उसकी मदद करनी चाहिए, दे शुड हेल्प हिम और हर, डिपेंड करता है किसके बारे में बात हो रही है। दे शुड हेल्प हिम, दे शुड हेल्प हर। तुम्हें एक बाइक रखनी चाहिए, यू शुड हैव अ बाइक। शुड के बाद यहां पे हैव लगाया हमने। यहां पे भी आप देखिए शुड के बाद हैव है, तो कंफ्यूज मत होना आप। शुड के बाद हैव यहां पे भी है और इन सारे सेंटेंस में शुड के बाद हैव आएगा। फर्क दोनों में यह है कि यहां पे शुड के बाद हैव है और उसके बाद कोई भी नाउन है, यानी यू शुड हैव अ बाइक, यू शुड हैव अ पेन, यू शुड हैव अ बुक, एटसेट्रा एटसेट्रा। आपको ये रखनी चाहिए, यानी आपके पास ये होना चाहिए, आपके पास बाइक होनी चाहिए, आपके पास पैसे होने चाहिए, यू शुड हैव सम मनी। ठीक है, इस तरीके से तुम्हें जाना चाहिए था, इसमें सम में यू शुड हैव लगेगा, लेकिन हैव के बाद यहां पे वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। ठीक है, जैसे फर्स्ट सेंटेंस तुम्हें जाना चाहिए था, यू शुड हैव गॉन, यू शुड गो टू दिल्ली, यू शुड हैव गॉन टू दिल्ली। ठीक है, सेम इसी का पास्ट है। आपको जल्दी आना चाहिए था, यू
शुड हैव कम अर्ली। ओके, तुम्हें उनसे पूछना चाहिए था, यू शुड हैव आस्क्ड हिम। यू शुड हैव आस्क्ड हिम, यहां पे हर भी लगा सकते हैं, डिपेंड करता है किन के बारे में बात हो रही है। ठीक है, उन्हें उसकी मदद करनी चाहिए थी, उन्हें दे शुड हैव हेल्प्ड हिम। दे शुड हेल्प हिम, दे शुड हैव हेल्प्ड हिम और हर, डिपेंड करता है किसके बारे में बात हो रही। तुम्हें एक बाइक रखनी चाहिए थी, यू शुड हैव। अब यहां पे यू शुड हैव है, वर्ब की थर्ड फॉर्म हमारे पास क्या होगी, यानी यू शुड हैव, यहां पे हैव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म था, क्योंकि हैव फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है जिसका मीनिंग पोजीशन के लिए होता है। ठीक है, तो यहां पे भी हैव की थर्ड फॉर्म क्या होगी, हैड। यानी स्ट्रक्चर इसका है सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और यहां पे सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। दिस इज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो कभी कभी अगर आप हैव के बाद हैड देखते हैं तो घबराएं नहीं, क्योंकि ये हैव का ही थर्ड फॉर्म है। ओके, सो यू शुड हैव हैड अ बाइक। ठीक है, you should have a bike, you should have a car, you should have some money, you should have a pen, you should have a book. You should have had a bike, you should have had a pen, you should have had a book, etc. तो नेक्स्ट हम should be और should have been करेंगे। should be में कई सारे सेंस हैं और should have been में भी कई सारे सेंस आएंगे, तो बारी बारी से डिटेल में हम करेंगे। तो पहले फर्स्ट, ऐसा हिंदी का सेंटेंस जिसके लास्ट में होना चाहिए, जैसे मुझे ऑफिस में होना चाहिए, आपको घर पे होना चाहिए, इस तरह के सेंटेंस अभी हम करते हैं शुड बी, और इसी का पास्ट तुम्हें घर पर होना चाहिए था, इस तरह के सेंटेंस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस बी और उसके बाद अदर वर्ड जो भी नाउन वगैरह होगा यहां पे होगा। हमें ऑफिस में होना चाहिए, यानी इसकी इंग्लिश होगी वी should be in the office। ठीक है, उसे घर पर होना चाहिए, उसे यानी ही, शी भी हो सकता है, ही should be at home। ठीक है, तुम्हें वहां होना चाहिए, you should be there, you should be there। आपको रसोई में होना चाहिए, you should be in the kitchen, you should be in the kitchen। तुम्हें कार में नहीं होना चाहिए। नेगेटिव सेंटेंस भी हम यूज कर सकते हैं, क्वेश्चंस भी यूज कर सकते हैं, इंट्रोगेटिव वगैरह भी यूज कर सकते हैं। तुम्हें कार में नहीं होना चाहिए, यू शुड नॉट को हम शॉर्ट फॉर्म में यू शुडंट बी इन द कार। ओके, इधर करते हैं शुड हैव प्लस बीन प्लस अदर वर्ड्स जो भी आएंगे, इसमें हमें ऑफिस में होना चाहिए था, यानी वी शुड बी इन द ऑफिस, यहां पे हो जाएगा वी शुड हैव बीन इन द ऑफिस। वी शुड हैव बीन इन द ऑफिस, उसे घर पर होना चाहिए था, ही, शी भी हो सकता है, डिपेंड करता है किसके बारे में बोल रहे हैं। ही should have been घर पर at home, he should have been
एट होम, तुम्हें वहां होना चाहिए था। यू शुड हैव बीन देयर, यू शुड हैव बीन देयर, आपको रसोई में होना चाहिए था। यू शुड हैव बीन इन द किचन। ओके, नेक्स्ट है तुम्हें कार में नहीं होना चाहिए था। यू शुड नॉट, यू शुडंट हैव बीन इन द कार। ओके, अब नेक्स्ट है कर रहा होना चाहिए और कर रहा होना चाहिए था। तो पहला सेंटेंस है तुम्हें पढ़ रहा होना चाहिए, इधर है तुम्हें पढ़ रहा होना चाहिए था, यानी इसका पास्ट है। ये सेंटेंस हम कब यूज करते हैं? जैसे कभी हमें अपना ओपिनियन देना होता है, जैसे अगर कोई बच्चा है वो खेल रहा है तो हम उसको सजेशन देते हैं, एडवाइस देते हैं कि इस वक्त तुम्हें पढ़ रहा होना चाहिए। दूसरा सेंस इसका यह हो सकता है कि अगर हम किसी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि आप क्या कर रहे हो, आप खेल रहे हो, आपको इस वक्त पढ़ रहा होना चाहिए। यानी ये दोनों सेंस में हम सब्जेक्ट के बाद शुड लगाते हैं, फिर बी लगा के वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाते हैं, उसके बाद जो ऑब्जेक्ट्स वगैरह रहता है वो हम बाद में लगाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तुम्हें पढ़ रहा होना चाहिए, यू शुड बी स्टडिंग, यू शुड बी स्टडिंग, तुम्हें पढ़ रहा होना चाहिए था। यू शुड हैव बीन स्टडिंग, यानी इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट के बाद शुड लगेगा, फिर हैव बीन, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म, और उसके बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट रहेगा तो हम लगाएंगे। नेक्स्ट है उसे काम कर रहा होना चाहिए, ही शुड बी वर्किंग, उसे काम कर रहा होना चाहिए था, इसके लिए ही शुड हैव बीन वर्किंग। इजी है। आपको नहीं देख रहा होना चाहिए, जैसे कोई मूवी है या कोई भी ऐसी चीज है जो आपको नहीं देख रहा होना चाहिए, तो उस वक्त हम यूज करते हैं यहां पे हम पास्ट के लिए, यानी कि यू शुड नॉट बी वॉचिंग। ओके, आपको नहीं देख रहा होना चाहिए था, यानी यू शुड नॉट हैव बीन वॉचिंग। उसे खा रहा होना चाहिए, उसे ही शी कुछ भी लिख सकते हैं, ही शुड बी ईटिंग, उसे खा रहा होना चाहिए था, ही शुड हैव बीन ईटिंग। ठीक है, समझ में आ गया। आयत को गेम खेल रहा होना चाहिए, आयत शुड बी प्लेइंग गेम्स, आयत को गेम खेल रहा होना चाहिए था, आयत should have been playing games। ओके, समझ में आ गया।
नेक्स्ट इसका यूज है किया जाना चाहिए और किया जाना चाहिए था। ठीक है, पैसिव में इसका यूज कैसे किया जाता है अब ये देखिए, यानी इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर शुड, फिर बी वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। और इसमें सब्जेक्ट शुड हैव बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। तो स्टार्ट करते हैं, पहला सेंटेंस है होमवर्क किया जाना चाहिए। होमवर्क शुड बी डन, शुड बी डन या कंप्लीटेड कुछ भी लिख सकते हैं हम। होमवर्क शुड बी कंप्लीटेड, होमवर्क किया जाना चाहिए था। होमवर्क should have been completed। मरीज का इलाज किया जाना चाहिए। पेशेंट्स should be treated। पास्ट में पेशेंट्स should have been treated, ये इसका पास्ट हो गया। किताबें खरीदी जानी चाहिए, यानी बुक्स should be purchased या bought, books should be bought। किताबें खरीदी जानी चाहिए थी, बुक्स should have been bought। इसे किया जाना चाहिए, दिस या इट कुछ भी लिख देंगे। इट शुड बी डन, इसे किया जाना चाहिए था, तो इट शुड हैव बीन डन। उन्हें नहीं बुलाया जाना चाहिए, तो दे शुड नॉट, शुडंट भी लिख सकते हैं इसको, दे शुडंट बी कॉल्ड। उन्हें नहीं बुलाया जाना चाहिए था, दे शुड नॉट या शुडंट हैव बीन कॉल्ड। ठीक है, बहुत इजी है, हो गया सारा लगभग। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। Thank you for watching my videos. Please do like and share among your friends and family members so that they can also get benefit out of it. And if you have come for the first time on my channel, then please subscribe, because I keep uploading important videos for you, my dear students. Thank you and goodbye for now.